धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे, आंखों के सामने लाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, शरीर पर लगाएंगे, हाथ को नीचे करेंगे, आंखें कोमलता से खोलेंगे। हरिओम मैम, प्रणाम सभी। हरिओम। थैंक यू लक्की जी। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की क्लास में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, बोथ प्लेटफॉर्म लाइव और यूट्यूब। सबसे पहले ये बताइए, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली और नॉट? Yes, ma'am. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं। हमने जो लास्ट स्लाइड पढ़ी थी उसको देख लेते हैं एक बार। लास्ट चैप्टर की लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड जो है हमारी, उसको एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो एकदम हिंदी में था उसको यहाँ पे आज मैंने इंग्लिश में भी ले लिया है, तो आप यहाँ से उन टर्मिनोलॉजी को भी समझकर चल सकते हैं साथ साथ में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कितने टाइप का होता है, पहले एनवायरनमेंट से वहीं से चले, बेसिक से। क्या होता है एनवायरनमेंट में, क्या क्या आता है, कितने टाइप के होते हैं, हमने मेनली कितने टाइप के पढ़े थे, बताइए, आंसर कीजिए। मैम 3 टाइप। 3 टाइप। कौन कौन से? मैम ये था प्राकृतिक नेचुरल और मैन मेड, और ये जो था परिवहन संकुल। ओके, तो इसमें सबसे, ये तो हमारा 3 में डिवाइड कर दिया था हमने बाद में, लेकिन बेसिकली जो होता है वो उसमें क्या आएगा, एबायोटिक मैम भौतिक और जैविक। हाँ, भौतिक और जैविक, दो इसमें मेनली आएंगे। तो उसके बाद उन्हीं से मिलके बाकी सब आगे की चीजें चल रही हैं, ये हमने देखा था। तो इसमें बाद में पहले ईश्वर ने तो ये बनाया है ना, कौन सा, जिसमें कि ये वाले हैं और ये चीजें हैं, 5 तत्व जो हैं, 5 एलिमेंट्स जो हैं वो आते हैं। उसके बाद हमने उन्हीं को देख देख के उनसे आगे दूसरे बनाते चले गए, जो हमारे समझ में आया। दिमाग इंसान का जैसे डेवलप होता चला गया वैसे आगे वो अपने अपने काम करता चला गया। तो इसलिए इसको बाद में क्या बोला गया, मेन मेड या मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें क्या क्या आ गया, कृषि उत्पाद क्षेत्र, कृषि उत्पाद मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एरिया। अब इसमें हम केवल ये था पहले क्या, अपने आप जो हमको वेजिटेबल्स दिख रही हैं या जो भी दूसरे हैं, ट्रीज हैं, उनसे हमको जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं हम उनको एज इट इज यूज कर लेते थे, नेचुरली जो थे। लेकिन हमने अपनी आंखों से कुछ जो ऑब्जर्व किया, हमको समझ में आया कि भाई ये बीज मिट्टी में पड़ा तो इससे क्या बन गया, प्लांट बन गया। तो इससे फिर हमने क्या करा, अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको नए नए तरीके से हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो एक ये हो गया। अब ये जब तक 5 एलिमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन हम क्या करने लगे हैं, इनमें हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करने लगे हैं ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो उसके लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, सॉइल एलिमेंट को हार्म कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट को भी हार्म कर रहे हैं, रिसोर्सेज में मिल मिल के, और एयर को भी पोल्यूटेट कर रहे हैं। ये देखिए, हम इंडस्ट्रियल एरिया में अगर जाएं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में या हब्स का अगर हम बात करें तो उसमें एयर पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। जितना हम डेवलपमेंट करेंगे, अगर हम उसको अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के करेंगे तो अच्छा है वो डेवलपमेंट, नहीं तो नुकसानदायक है हमारे लिए। इसलिए हमको एनवायरनमेंट पढ़ने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को याद दिलाते रहें बार बार ये चीजें कि हमें डेवलपमेंट कैसे करना है। फिर उसके बाद अगर हम अगले की बात कर रहे हैं,
ट्रांसपोर्ट पैकेजेस, हम एक जगह भी तो पहले तो पैदल जाते थे, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जा जाके क्या करते थे, हम वहां पर एग्रीकल्चर करते थे या जो भी करते थे, डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन मानव का, मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का फिर से जो माइंड है कैसा होता है, चलायमान होता है बहुत ज्यादा, मतलब चंचल स्वभाव का होता है। तो वो क्या करता है, इधर उधर फ्लैक्चुअल करता है। तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मुझे मेहनत कम करनी पड़े। तो उसने डेवलपमेंट शुरू किया, कैसा वाला, कि उसने व्हीकल्स डेवलप किए सब तरह के। अब व्हीकल्स ऐसे तो नहीं चलेंगे, उनको फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल भी क्या करता है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को हार्मफुल, एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होता है। ये भी हम आगे जब हम पॉल्यूशंस पढ़ेंगे उसमें, ये तो भूमिकाएं हैं, स्ट्रक्चर है, लेकिन इन सब को का ये सब कैसे इफेक्ट कर रहे हैं नेचर को, उस या एनवायरनमेंट को, ये सब हम पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई, गॉड ने इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं, ये सब चीजें अपने आप थी, पेड़ पौधे ये सारी चीजें अपने आप थी नेचर में, तो क्या हम अपने आप नहीं, जिसको जो लग रहा है वो खा ले पी ले और मौज करें, सब अपने आप अच्छे से रहें? लेकिन नहीं, जब दिमाग ज्यादा विकसित हो गया, माइंड ज्यादा चलने लगा मनुष्य का, तो उसने फिर क्या किया कि तुम्हारे पास ये चीज है, तुम्हें ये आता है, मुझे ये नहीं आता, मेरे पास ये चीज है, ये तुमको नहीं आता, तो हम क्या कर लें, इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जहां एक्सचेंज वाली बात आई, वहीं से ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो गई। क्या चीज, कमर्शियल बिजनेस कॉम्प्लेक्स, यहां से ये आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी पूछ रही हूँ, बार बार पूछ लीजिए, आप जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊंगी आपको। कोई चीज इसमें से समझ में नहीं आई हो तो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा समझने वाला, लेकिन फिर भी नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके, आगे बढ़ें। यस मैम। ठीक है, अब हमारा आज से यहाँ पे हम मेन हमारा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन MDGS SDGs। अब ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है MDGs, और ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका ये क्या है, हम आज इसकी डिटेल देखेंगे कि मिलेनियम गोल क्या होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं। कल थोड़ा सा, मतलब लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि हम डेवलपमेंट तो करें, लेकिन ऐसे करें कि हमारे बाद में जो आएंगे लोग, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि हम जो आज यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको देखने को ही ना मिले। जैसे कि एक एड आता था फ्यूल के बारे में, एक बच्चा रहता है और एक उसके साथ में, मतलब डैडी के साथ वो कार में बैठा रहता है, और वो पूछता है, मतलब वो बोलता है, सिग्नल पे भी कार ऑन रहती है उसके डैडी की, तो वो बोलता है कि इस तरह से तो हमको साइकिल चलाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से पेट्रोल यूज कर रहे हैं हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। तो ये ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि आप आज यूज करो चीज को, लेकिन ऐसे इस्तेमाल करो, ऐसे यूज करो कि आपकी पीढ़ी के लिए भी वो रिसोर्स बचा रहे। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस कुछ तो ऐसे होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे फ्यूल वगैरह होते हैं जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। जैसे पेट्रोल एक बार जल गया खत्म, उसको, उसी पेट्रोल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन पानी जो होता है, आपने पानी के जो कहना चाहिए फॉर्म चेंज होते रहते हैं, वाटर के फॉर्म्स चेंज होते हैं, आइस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, एंडिंग नहीं होती है उसकी। लेकिन यहाँ पे फ्यूल जो होते हैं या बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार खत्म तो खत्म, उनको आप दोबारा नहीं
ला सकते। जैसे किसी की जान चली गई, जो व्यक्ति आपके बीच से चला गया, उसको आप दोबारा नहीं देख सकते कभी भी। तो ये जो फ्यूल्स होते हैं या जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो यही कंसेप्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं, क्या हमको करना चाहिए जिससे हम इस कंसेप्ट को फुलफिल कर सकें। तो उन गोल्स को हम एक एक करके देखेंगे। और ये मैंने कल एक क्वेश्चन आपको दिखाया था कि एज इट इज आया था और वो फिक्स है, आता ही है एक क्वेश्चन 17 और 8, ये भी आता है क्वेश्चन। और आगे जो हम 17 गोल पढ़ेंगे वो उसमें से भी एक आता है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। ये सबसे पहले इनको एक्सेप्ट कब किया गया था? यूनाइटेड, तो ये छोटा सा पॉइंटर है, गुम जाता है। इसको यूनाइटेड नेशंस, इसको शॉर्ट में यूएन भी बोलते हैं। यूएन की जो जनरल असेंबली होती है उसमें इसको लिया गया था, एक्सेप्ट किया गया था कब? 2000 में, ईयर 2000 में। इसको याद रख लीजिएगा। और इसको लिया कब गया था? गोल्स कहाँ से लिया, मतलब एक्सेप्ट तो किया था 2000 में, लेकिन 1 डिका बिफोर, एक दशक पहले से इसको लिया गया। जैसे कई बार होता है ना, हमें किसी बिल की जरूरत पड़ती तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी मेडिकल शॉप से हमको बिल बनवाना है, कहीं हमको मेडिकल क्लेम करना है उसके लिए, तो हम क्या बोलते हैं? बिफोर डेट में आप बना दो। तो यहाँ पे गोल्स इनने एक्सेप्ट तो किया है उसको 2000 में, लेकिन वहां पीछे से लेके चलेंगे, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको भी आपको याद रखना है कि उसको कैलकुलेट कब से किया गया है? 1990 से किया गया है। इट्स टेन्योर वाज टिल 2050। किसी भी चीज की हम एक डेट डिसाइड कर लेते हैं ना, जैसे आपने कोई अभी नया साल आया, आपने डिसाइड किया होगा, बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने टारगेट डिसाइड किए होंगे कि मैं कमिंग 6 मंथ में मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं अपना जेआरएफ क्रैक कर लूंगा, ऐसा आपने मान लीजिए डिसाइड किया है। तो आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया, आपने एक डेट डिसाइड कर ली। तो वही है ये कि ये जो 2000 में गोल्स एक्सेप्ट किए गए थे, उनको 2015 में हमको उनको अचीव करना है। तो ये सारी डेट्स आपको, अब ये तो बात हो गई कि कब, मतलब कब एक्सेप्ट किए गए और कब तक, कब अचीव करने के लिए एक डेडलाइन दी गई। लेकिन उसके बाद में ये गोल है क्या क्या, आप ये याद रखिएगा अलग अलग। ये मिलेनियम गोल है, गोल्स हैं 8, और जो सस्टेनेबल गोल्स हैं वो 17 है। एक क्वेश्चन तो यहीं से देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको स्लाइड में नहीं मिलती हैं। कॉपी पेन रखने को साथ में इसीलिए बोलते हैं कि टीचर के मुंह से समझाते समझाते भी कई चीजें ऐसी होती है जो निकलती हैं, तो आप उनको नोट कर लिया करें। दोनों कंपैरेटिवली एक साथ लिख लीजिए, अलग अलग साइड में मिलेंगे यहाँ पे आपको, तो आप दोनों एक साथ एक जगह लिख लीजिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है जो बाद में आए थे। तो 8 पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला है, फिर खो गया, ये है पहला, है हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। मतलब हमको वर्ल्ड लेवल पे, है ना, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना है? साझेदारी करना है, मतलब पार्टनरशिप करना है अपने गोल, मतलब विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। कि आप देख रहे होंगे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, रिटेलर शॉप ज्यादा होती थी, हर चीज खरीदने के लिए हमको अलग अलग जाना पड़ता था, अलग अलग शॉप पे जाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक कंसेप्ट क्या आया है बताइए, कोई गैस कीजिए, क्या चल रहा है आजकल ऑनलाइन प्रचलन में? ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन मॉल। तो है, ऑनलाइन से भी ज्यादा एक आउटलेट सोर्स हमारे यहाँ पे आए ना, मतलब फ्रेंचाइजी। मॉल्स मॉल्स देखते हैं आप। मॉल्स। यस मैम। आपको एक ही
रूफ के नीचे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, कपड़े भी वहीं मिल जाएंगे, सैंडल भी वहीं मिल जाएंगे आपको, आप गॉगल्स भी मिल जाएंगे, हर चीज खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक हर चीज आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ है, यहाँ पे मतलब MOU साइन किए जाते हैं अलग अलग कंपनीज से, चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो या नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। तो ये सब जो आगे आए हैं ये सब इसी से आया है, सस्टेनेबल ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ही एक पार्ट है, इसीलिए इनका इतना ज्यादा यहाँ पे प्रचलन हो गया है, बहुत तेजी से इनकी क्वांटिटी बढ़ी है। क्लियर है ये? क्लियर है? जी नो मैम। मैम, पहला वाला यस मैम। हाँ, इनको याद रखना है। ये ऐसे ही एग्जाम में आपसे इनमें से क्या पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा, एक तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कितने हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा है, तीसरा हो जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, चौथा हो जाएगा इनमें से कौन कौन है। वो जो हो जाते हैं ना, कोड के थ्रू आंसर देना पड़ते हैं, 1 2 और 3 है, केवल ओनली 1 और 2, इस टाइप के में भी आ जाएगा ये। तो आपको 8 के 8 याद रखना पड़ेंगे। दूसरा क्या है, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण की सुरक्षा हम निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि हमारा, हम डेवलपमेंट जो अभी पिछली स्लाइड में बताया था ना कि हम अपना डेवलपमेंट ऐसे करें कि आगे के लिए भी बचा रहे या उसके लिए हार्मफुल ना हो, जैसे हम केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा बढ़ गया है प्रचलन, देख रहे हैं आप लोग, मार्केट में बहुत सारी आती हैं ऑर्गेनिक, लिखा रहता है उनपे प्रोडक्ट पे अलग से कि ये ऑर्गेनिक है, मतलब जैविक खेती है ये, इसमें कोई भी केमिकल ऐसे यूज नहीं किया गया है। तो ये भी इसी का परिणाम है, इसी के थ्रू आई है, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ही एक भाग है। फिर थर्ड हमारा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मैम लाइक HIV एड्स। हाँ मैम स्क्रीन बताइए। अच्छे से स्क्रीन हो रहा है, ब्लर हो रहा है। स्क्रीन चली गई? ओके, एक सेकेंड। ये है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे देती है। मैम आ रही है, स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रही है। हो रही है अब? यस मैम जी हो रही मैम है। हो रही है। ओके, क्लियर नहीं है मैम, स्लाइड ठीक ब्लर ब्लर है। है, ब्लर। ब्लर है, सभी को यस ब्लर हो मैम। रही है। नो मैम यस क्लियर है। यस मैम, यस मैम। मैम जो क्लियर है। मैम क्लियर है, जिसको ब्लर है, एक सेकेंड, आप जिसको क्लियर है। ब्लर है लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो सकता है किसी के साथ में। ठीक है, आगे बढ़े। जूम करने हो रहा जूम करने से हो रहा है? है। मैंने मैम जूम करने से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए जिसको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो लेफ्ट करके जो दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मैम जहाँ पे आपकी दिखनी चाहिए वहां पे अमिता जी की दिख रही है, आपकी नीचे दिख रही है। यस मैम ऐसा ही हो रहा है। सबके अमिता साथ हो रहा है? सभी यस के मैम। साथ हो रहा है ऐसा? यस मैम। उस पे पिन एक करो फिर ऊपर हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सही हो गया मैम। मैम ठीक हो गया है अब। ठीक हो गया? यस कुछ मैम। भी नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा मैम कुछ भी। आप तो कुछ नहीं दिख रहा। आ गया मैम। दिख रहा है? यस मैम एकदम क्लियर यस दिख रहा मैम। है। नो मैम। नहीं दिख रहा जिसको मैम। जिसको यस मैम। प्रॉब्लम हो नहीं दिख रही रहा है है, मैम। जिसको नहीं प्रॉब्लम हो दिख रही, रहा है। मेरी सुन लीजिए एक मिनट, जिसको प्रॉब्लम हो रही दोबारा ज्वाइन कर लीजिए लेफ्ट करके। ठीक है? क्लियर क्योंकि हमारे सामने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स शो हो रहे हैं। हाँ, बस यही तो मैंने लगाई हुई है स्लाइड। चलिए प्लीज देख लिया करे, मतलब मैसेज करके पूछ लिया करो एक दूसरे से, पूरी क्लास नहीं तो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए।
लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करें, ऐसा अगर लगता है किसी को भी तो। चलिए अब हम थर्ड पढ़ रहे, थर्ड हमारा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक HIV, एड्स एंड मलेरिया। मतलब जो ऐसे रोग हैं जानलेवा जो होते हैं, मलेरिया से भी पहले तो जान चली ही जाती थी, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, हर चीज का उपचार होने लगा है, हर चीज की निकल गई है थेरेपी। लेकिन ये गोल्स तब का है, हम पढ़ा ना 2000 में ये गोल लिए गए थे, तो उसमें डिसाइड किया था कि इन रोगों से क्या हो सके, बचाव हो सके, सुरक्षा हो सके। फिर फोर्थ है इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर। मतलब एरेडिकेशन यानी इसमें इसका नाश हो जाए, किसका, गरीबी का और भुखमरी का। आधे से ज्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो पानी पी के सो जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन से बाहर आए सब। फिर अगला है मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सली एक्सेसिबल। मतलब हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिले ही मिले, ऐसी हमारी जो भी पॉलिसीज बने वो ऐसी हो कि कोई भी मतलब एक जो एज है ना डिसाइड, जिसमें चाइल्ड आते हैं 6 से 12 साल तक के बच्चे, उनको प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी मिले, सभी को मिले, कोई भी उससे बचा ना रह जाए। फिर प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। बार बार हम सुनते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, हम सुनते हैं बार बार, उसको बढ़ावा दिया जाए और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जाए। जो जेंडर अनइक्वलिटी की बात करे उसको दरकिनारे किया जाए। बराबरी, कोई ऐसा नहीं कि पुरुष प्रधान चलता रहे हमेशा, महिला और पुरुष दोनों को समान समझा जाए। इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें सुधार की बात हो। और रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो बाल मृत्यु दर होती है, बालों, कई हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ही कितने बच्चे घर नहीं पहुंच पाते हैं, आफ्टर डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है। उसमें क्या है कमी, इसका रिलेशन किससे है, न्यूट्रिशन से है सीधे सीधे। मतलब कुपोषण के कारण जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, बराबर प्रॉपरली उसको मील नहीं मिलता है, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है, वो कुपोषित हो जाती है। कुपोषण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। यस तो इसलिए वो अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देती है और इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। और कई बार तो माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए बाल मृत्यु दर में भी कमी लाने को भी, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक के जीवन में। इसलिए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी वो यहाँ पे 8 गोल रखे गए, इन सबको आपको बहुत अच्छे से मैम याद रखना है जी। मैम ये बता- जो आपने सेकंड लास्ट पढ़ा है इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ पढ़ा है, पर ये मैटरनल हेल्थ और हिंदी में इधर ये सॉरी मातृ। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मेंटल हेल्थ नहीं, मैटरनल हेल्थ आएगा वो, यानी मातृत्व स्वास्थ्य में। वही जो मैं बता रही हूँ ना कि पोषण उसको अच्छे से बिफोर डिलीवरी भी और आफ्टर डिलीवरी भी, पता है ना कि जरूरत बहुत होती है जो महिला होती है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो इस पे भी ध्यान दिया जाए, ठीक है, क्लियर है, जी मैम। सब समझ में आ गए, इनको अच्छे से सबको यस याद मैम। रखना है। एक क्वेश्चन इसमें से मैम आता ही, हाँ जी, मैम जो फर्स्ट वाला है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट ना, तो हाँ इसमें कि मतलब बहुत सारे जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो आपस में पार्टनरशिप करके एक हाँ मार्ट में अपना वो सारा कर लेती हैं, जो सब कुछ इजी हो जाए लोगों के लिए, यही है इसका मतलब? हाँ, ये आप लेट ज्वाइन किया है क्या आपने, नहीं यही नहीं तो मैम, मैम वो यही अब यही बताया था मैंने भी, यही बताया था, यही है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े।
यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन हाँ जी। डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि अभी आपने ऊपर से नीचे तक ये सीक्वेंस है, या फिर रिडक्शन इन चाइल्ड नहीं, मोर्टेलिटी? इसमें ऐसा सीक्वेंस नहीं है, इसमें ऐसे नहीं है। या इसको मैम। आप ऐसे इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बताया ना जो मैंने 4 टाइप, इसमें सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा। इसमें इन 4 तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो कोई एक पूछ लेंगे, या इनमें से कौन कौन है, या इनमें से कौन नहीं है, या इनमें से कौन अकेला है, ऐसे करके क्वेश्चन इसका आएगा। ठीक है, जैसे कि इस बार आया हुआ था कि 14th नंबर वाला ऐसे वो अगले में से बताया था ना, इसमें से है वो। अब मिक्स जी। मत कीजिएगा, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट, या चाहे तो कॉम्परेटिवली एक पेज पे 17 उनको लिखिए, 70s वो लिखिए सस्टेनेबल को, और दूसरे पेज पे इन 8 को लिखिए। दोनों को साथ में रखेंगे सामने, और कंपेरेटिवली याद रखिए उनको। मतलब कुछ चीजें रिपीट होंगी वहां पर भी, जैसे भूखमरी है, गरीबी है, ये रिपीट होंगी, लेकिन आपको इधर वालों को और उधर वालों को अलग रखना है। ये अलग चीज है, ये कब से कब तक बस। और खास चीज ये है कि जो मिलेनियम थे वो 8 थे, और जो सस्टेनेबल है वो 17 है। ठीक है, थोड़ा सा सब चीजें हैं आपके पास, मैटर पूरा है, उसको बस थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट करके ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आराम से बनेगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे शॉर्ट में, बताइए, यहाँ लिखा नहीं है। SDG। वेरी गुड, SDG। एस। वेरी गुड। एस भी आएगा लास्ट में, छोटा सा, गोल्स के लिए। अब इनको देख लेते हैं क्या है ये। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इसका मीनिंग ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वो जो हमने शॉर्ट में समझ लिया था वही यहाँ पे डेफिनेशन, एज ए डेफिनेशन लिखी हुई है। नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आर मेट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना, मतलब हम उनके लिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ छोड़ के ही नहीं जाएंगे। अब इसको आप ऐसे याद रखिए कि हमने तो डायनासोर नहीं देखा है, लेकिन हमने गांधी जी को देखा है। ये रिसोर्स नहीं है, ये जस्ट मतलब आप को रिलेट कर पाए चीजें कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या बचा होना, और क्या मतलब हमने जो देखी है चीज, वो हमारी आने वाली जनरेशन भी देखे और यूज भी कर पाए उस चीज को। हम तो गांधी जी को मतलब हमने भी फोटो में ही देखा है, हमने भी देखा नहीं, लेकिन कम से कम हमने उनको फोटो में देखा है, अपने पेरेंट्स से सुना है, तो हमें भरोसा है। लेकिन डायनासोर को तो हमने बिल्कुल ही, कितने साल पहले की बात है, तो हम सोचते हैं क्या वाकई में रहते होंगे ऐसे? हमने सिर्फ पढ़ा है उनके बारे में। तो ये ऐसी चीजें हो जाती हैं कि गायब ही हो गई, अस्तित्व है या नहीं है सवाल, क्योंकि प्रूफ, चीजों के जिनके प्रूफ है उनको एक बार मान भी लेते हैं, लेकिन देखी नहीं है। जिस चीज को देखी हुई चीजों पे ज्यादा भरोसा करता है इंसान, होता है कि नहीं ऐसा? सुनी से ज्यादा, ऐसा होता है। जी मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे वही बात है कि रिसोर्स, यहाँ मेनली रिसोर्स की बात हो रही है कि यूज ऐसे करना है। अब हम इतना पोल्यूशन कर देंगे कि हम खुद ही खत्म हो जाएंगे उसमें, तो फिर आने वाली जनरेशन कैसे आएगी? ये है यहाँ पे। ये लिखा है ना, लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि सतत विकास मनुष्य को विलुप्त प्राय होने से बचाता है। विलुप्त मतलब कि हम थे या नहीं थे, ये डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट देख लें इसका, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से ये कंसेप्ट आया। सीन्स द, इसका नाम याद रखिएगा, बुर्ड लैंड रिपोर्ट, बर्न्ट लैंड रिपोर्ट 1987, अवर कॉमन फ्यूचर, ये इसका थीम था, अवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ से कंसेप्ट आया था। द रिपोर्ट स्ट्रेस्ड द नीड टू rethink our way of life and governance। क्या बोला इसने? कि हमको
जैसे भी हम आज की लाइफ जी रहे हैं, सबसे पहले हम योग में भी बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं? लाइफ स्टाइल। कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। हम रात को बहुत लेट सोते हैं, जागते रहते हैं 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे तक, और हम डे टाइम में, मॉर्निंग में बहुत लेट उठते हैं। तो ना हम सनराइज देखते हैं। सन की जो रेज होती हैं सुबह सुबह की, जो हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी रेज होती है, उनमें बैठना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए हमको। तो हमारी लाइफ रूटीन ही खराब है, तो हम नेचुरल रिसोर्स से जो हमको लेना है उससे हम ले नहीं पाते हैं। तो सब इन्होंने क्या बात की है, उसको हमको चेंज करने की, उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही चल रहे हैं सही तरीके से, या हमको कुछ चेंज लाने की जरूरत है। तो ये यहाँ से आया था। ये आपको इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना है, कब आई थी? 1987 में। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा उसके गोल्स। हाँ, उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कोई कुछ पूछ रहे हैं? मैम लास्ट स्लाइड में वो जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताया था वो क्या था, मतलब सिंस द ब्रूटलैंड क्या होता है वो? ये रिपोर्ट का नाम है ये। ओके। उसमें ये बात की गई थी कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचना चाहिए फिर से। ये रिपोर्ट का नाम है। उस रिपोर्ट से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट आया था। इसको इंग्लिश में नहीं किया है, ये आप लिख लो, नोट कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा लिख लीजिए। कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। इससे ठीक है, क्लियर है? जी मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। अब धारणीय विकास के उद्देश्य, मतलब पर्पस ऑफ सस्टेनेबल, ये ऐसा घूम जाता है, टेक्स्ट के ऊपर ही चला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पर्पस है वो क्या है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। पहला क्या है? सबसे पहली बात तो कहीं भी आप खुद भी सोचिए, नॉर्मली भी, कि सबसे पहली जो डिजायर होती है वो क्या होती है, बेसिक नीड क्या होती है? कि हम फूड, है ना, भूखे ना रहे हम। हमको जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है फूड। तो वो मिले तो सबसे पहले उसी की बात की जाएगी कि पुअर्टी एलिवेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ये हमारा पहला क्या हो जाएगा? उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस। फिर पर्यावरण अनुकूलन, मानवीय गतिविधियां अनुकूलित होना चाहिए। यहाँ पे कैसे होना चाहिए? कि हम ऐसी एक्टिविटी करें जो एनवायरमेंट जिसको एडॉप्ट कर सके, या मतलब परस्पर दोनों ही एडॉप्ट, दोनों के लिए एडॉप्टेबल होना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, उसके अनुकूल हो, एडॉप्टेबल हो उसके लिए। जैसे कि हम जैविक खेती का यूज कर रहे हैं, या हम गोबर की खाद का यूज कर रहे हैं, या फिर हम पत्तियों को, पेड़ों की पत्तियों को सड़ा गलाकर जो कंपोज, क्या बोलेंगे कंपोज उसको? कंपोस्ट। कंपोज्ड खाद को क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद। खाद नहीं, खाद के लिए कोई एक और वर्ड आता है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो मिला के, हाँ नहीं, ये सब हिंदी के हैं। मैं बता, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर है ना। तो कंपोस्ट फर्टिलाइजर जो होते हैं, अगर हम ऐसे बनाएंगे पत्तियों को, गोबर की खाद को सड़ाकर, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको अडॉप्ट कर लेगा एनवायरमेंट, उनके लिए यूजर फ्रेंडली होता है। जैसे हम बहुत सारी चीजें हमारे लिए यूजर फ्रेंडली होती हैं, हमें अच्छे से समझ में जल्दी जल्दी आ जाती हैं। जैसे अभी इंग्लिश और हिंदी का चल रहा है, किसी को हिंदी अच्छे से समझ में आती, किसी को इंग्लिश, तो यूजर फ्रेंडली है वो अलग अलग लैंग्वेज के लिए। ऐसे ही एटमॉस्फेयर के लिए, पर्यावरण के लिए जो यूजर फ्रेंडली चीजें हैं, हम उनका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। फिर अगला क्या है? एनर्जी इफिकेसी। यहाँ पे एनर्जी इफिकेसी का मतलब ये है कि हम ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करें कि जो क्वालिटी तो जिसकी बहुत अच्छी हो और पावर अच्छी हो जिसकी,
एफिकेसी का मतलब होता है हिंदी में दक्षता बोलते हैं उसको। आप उसको क्वालिटी वाइज लगा सकते हैं और पावर के साथ जोड़ सकते हैं। तो मतलब आप जैसे आजकल CFL का आ गया है, CFL से भी LED का कंसेप्ट आ गया कि जितना जलेंगे रोशनी ज्यादा देंगे, लेकिन आपका वो यूनिट कम बढ़ाएंगे, यूनिट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पर कि आपको कम रिसोर्स यूज करने के बाद में भी ज्यादा आपको एनर्जी मिल रही है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जी मैम। ठीक है। अगला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल और नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। अब जो हमको नेचुरल है उसका तो करना ही करना है, लेकिन जो हमारा खुद का है उसको भी हमको क्या करना है, बचाना है। उसका भी कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा देना, संरक्षण करना, बचाना। जैसे पेरेंट्स बच्चों का संरक्षण करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं उनको, वैसे ही हमको सबको मिलकर, हर ह्यूमन बीइंग को मिलकर अपने एनवायरनमेंट का क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन वर्ड एक्चुअली इसी के एनवायरनमेंट के लिए ही या इसके लिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट हो गया, इनके लिए कंजर्वेशन वर्ड यूज किया जाता है। जनरली हम अपने लिए घर में बच्चों की सुरक्षा करने के लिए प्रोटेक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी नेचुरल सोर्स के लिए ही यूज की जाती है, कंजर्वेशन। ठीक है। तो उनको कैसे, हमको मानव निर्मित को क्या जरूरत है करने की, वो तो उसने खुद ने बनाया है, जरूरत है क्योंकि उसने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा उसके लिए बनाया है। लेकिन वो भूल गया है कि मैं जो डेवलपमेंट कर रहा हूँ उसमें मैं आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, देख ही नहीं रहा हूँ कि नुकसान क्या क्या हो रहा है इससे। इसलिए अगर वो इस चीज पे विचार करेगा, सोचेगा, तो फिर उसको अच्छे से वो ले पाएगा और उसको सुरक्षित कर पाएगा, चीजों को सही तरीके से उपयोग करेगा, यूज करेगा। नेक्स्ट हमारा है उत्पादन अवसरों का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज। और नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी बताया था रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो बार बार हमको मिल सकते हैं, खत्म नहीं होते हैं। जैसे आज पहले हम एनर्जी के लिए किस चीज पे डिपेंड थे, पूरी तरह से हम डिपेंड थे एनर्जी के लिए। जैसे पेट्रोल यूज करना है हमको, तो पेट्रोल कैसा है, खत्म है, मतलब नॉन रिन्यूएबल ज्यादा चलता था। लेकिन अब कंसेप्ट क्या आ रहा है, सोलर एनर्जी या फिर हमारे दूसरी चीजें आती हैं, विंड एनर्जी से भी बहुत सारे काम हम करने लगे हैं। रिसोर्स हमने दूसरे वैकल्पिक, जिनको हम बोलते हैं ना वैकल्पिक रिसोर्स, ऑप्शनल हमारे पास रिसोर्स हो गए हैं, उन पे ध्यान देंगे, उनका यूज, बैटरी वाले आजकल व्हीकल्स आ गए हैं। तो ये सब क्या है, ये डिपेंडेड ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स पे है। सोलर एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, ये रिन्यूएबल है। सब क्लियर है इतना? जी मैम। यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आ जाएंगे कि मेन एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए होते हैं ना। जैसे अब हमारे यहाँ आउटसोर्स आ रहे हैं, आउटलेट्स लग रहे हैं, तो वैसे ही तो नहीं आ रहे हैं, उनको साइन होते, जैसे मैंने बताया MOU साइन होते हैं। कोई भी पहले एग्रीमेंट होता है, उसके बाद उस पे काम होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किए। कहाँ से आए ये कंसेप्ट, क्या क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला था इसमें अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कौन से नंबर का, अभी इसको, ये फर्स्ट है, लेकिन इसको कई बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला भी बोला जाता है, फर्स्ट भी बोला जाता है। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी इंग्लिश की, अभी क्लियर है? अभी तो दिक्कत नहीं है, एक बार बता दो प्लीज, अगर है नहीं क्लास मैम, में तो। अब ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल मैम।
ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। नहीं तो सुधार नहीं हो पाता, लेकिन डायरेक्ट मिले फीडबैक, है ना, तो घुमा मजा फिरा आ के रहा नहीं। है। जी आज तो मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है। नहीं, वही है कि एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं जस्ट बोल दूं। हाँ, मैं क्लास ले रही हूँ, अभी लगाती हूँ 10 मिनट से। रुक जाओ। हाँ, हरिओम, सॉरी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, ये कौन सा है? पहला है। आयोजन वर्ष, यानी कि इसका जो इवेंट कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1992 में। ये अब जितने भी है ना, इन सबको बहुत अच्छे से पूरे आंख और कान अपने खुले रख के समझिए और ध्यान रखिएगा। इनको अभी लास्ट में 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, और कल होमवर्क करके आना है। आज जितना पढ़ा है कल पूरा आपसे सुनेंगे, जैसे और क्लास में सुनते हैं ना, इसमें भी सुनेंगे फिर। तो ये इस कहाँ पे हुआ था? ये रियो डी जिनेरिया में। कहाँ पर है रियो डी जिनेरिया? एनीवन हैव यू आइडिया? ब्राजील में मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्राजील ब्राजील में में सर। है। हाँ, रियो डी जेनेरिया ब्राजील का शहर है, वहां पर ये हुआ था। फिर क्यों हुआ था? कोई लॉजिक है आपके पास में, क्यों वहां पर किया होगा? क्योंकि मैम वहाँ पे काफी सारे देश के मिलके थे ना, जैसे अपना 20 आया था अभी, G20, ऐसा ही हुआ था तब। नहीं नहीं, लॉजिक पूछ रही हूं मैं कि क्यों, क्या कारण रहा होगा? अपने G20 आया, उसका भी कोई कारण होगा। ऐसे वहां पे क्यों हुआ था पहली बार, इसका क्या कारण रहा होगा? कोई भी चीज कहीं होती है तो क्यों होती है, वहां से ही उस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भूखमरी, गरीबी वाली कंडीशन थी, इसलिए ये वहां से कंसेप्ट आया। ठीक है, वहां पे मतलब लिया गया था कि आएंगे लोग, देखेंगे तो उस भयावहता को, मतलब उस बहुत बुरी स्थिति को देख पाएंगे। ठीक है, और चीजों को समझने में क्या होगा? आसानी होगी। फिर रियो डी जेनेरिया में हो गया ये। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? मोटो क्या था? टू फाइंड सॉल्यूशन टू द remediate problems related to environmental protection and socio economic development। एक सेकेंड, है ना। यस मैम। सॉरी, बार बार क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपकी। मैम ये रियो समिट ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हुआ था क्या? नहीं, ये हम पढ़ेंगे, सब सब सामने आएंगी चीजें। ओके मैम। एक हमारे यहाँ मैम पर ये पृथ्वी शिखर हाँ, सम्मेलन का एक बार फिर से बताएंगे क्या? मैं रीजॉइन करी तो वो रह गया मेरा। ओके ओके, बता देते हैं। सबसे पहले तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, मतलब रियो डी जेनेरिया में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। क्यों हुआ था? इन्हीं सब जो सस्टेनेबल डेवलप, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है फिर उसके सॉल्यूशन पे बात की जाती है। कोई भी सबसे पहले देख रहे हैं कि भाई बहुत परेशान है लोग, भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं है पहनने को, गरीब बहुत है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। जब वर्ल्ड लेवल पे लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं तो वो ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ग्लोबल प्रॉब्लम जब हो जाती है तो एक बहुत बड़ा संघ बना है, यूनियन बनी हुई है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। जो विश्व के बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनसे मिलकर एक यूनियन बनाया गया। तो वर्ल्ड लेवल का जो भी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बात वहां पर की जाती है। उसके जो नेशंस होते हैं वो मिलकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो
ऐसे ही कुछ नेशंस ने आकर, कंट्रीज ने आकर यहाँ पर ये थॉट लाया कि हमको साथ में मिलके एक समिट ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसमें इसके बारे में बात करना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इमीडिएट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनवायरमेंट भी हो, उसका एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो, साथ में हमारा सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, दोनों चीजें हो। लेकिन कैसे हो कि सब ठीक से चलता रहे, नुकसान ना हो, ना एनवायरमेंट को हो। एनवायरमेंट को होगा तो हम भी तो एनवायरमेंट का हिस्सा हैं, तो अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं फिर हम भी सुरक्षित नहीं है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, इनको देख लेते हैं। एन एक्शन प्लान कॉल्ड एजेंडा 21, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 कहाँ पर आया पहली बार ही पूछा जाता है या आखिरी बार पूछा जाता है? बीच में भी आया है ये इसका, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि इसका कंसेप्ट पहली बार कहाँ आया है? अर्थ समिट 1 में 1992 में रियो डी जेनेरिया में। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है? Sustainable Development Commission was formed to monitor and report on the implementation of the agreements monitoring reached during the Earth Summit, and a time period of 5 years was fixed for its review। मतलब इन्होंने ये बोला है कि हम ये जो समझौता कर रहे हैं, मतलब जो समिट है, इसमें हमको क्या करना है? समझौता करते हैं, और जो समझौता कर रहे हैं मतलब जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है, एक हम उसकी ऑब्जर्वेशन कमेटी बनाएंगे। जैसे कोई भाई गेट तो लगा दिया किसी कॉलोनी में कि कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा जाएगा, लेकिन अगर कोई एक वहां पे बैठेगा नहीं देखने वाला, तो क्या मतलब हो पाएगा? ऐसा सिक्योरिटी बनी रहेगी क्या? कोई भी आके जा सकता है ना गेट खोल के, या तो उसमें लॉक लगा दिया जाए, ये हो सकता है। इसी तरह से कि वो हमने जो एग्रीमेंट किया है उस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देख, या मतलब कितना काम हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम अगले 5 मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में हम उसको क्या करेंगे? एक बार फिर से एक कमेटी बुलाएंगे और उसको हम रिव्यू करेंगे, उस पर बात करेंगे कि हाँ हमने ये गोल डिसाइड किए थे, ये हमने अचीव किए या नहीं किए। ठीक है, क्लियर है मैम? यस मैम। हाँ, कौन पूछ रहे हैं? मैम मैं भारती बोल रही हूँ। हाँ, मैम ये क्लास अभी शुरू हुई है या हो खत्म हो रही है? खत्म कुछ हो समझ रही है, ये खत्म हो रही है ये। 10 में रहती ना क्लास तो? हाँ सर बिजी थे कहीं, इसलिए अब सर बाद में लेंगे क्लास। अच्छा मैम, मैं तो नोटिस तो डाला नहीं गया था, अभी हमने देखा तो क्लास तो आपको सर मैम दोनों ने अटेंड करनी रहती है ना, एक साथ रहती है दोनों क्लास, उसमें क्या है? आपको सर ने किसी बता क्लास दिया था मैम, बता दिया आपको था। किस नहीं, आपको किसकी क्लास नहीं करना है ये बताइए? सर की नहीं करना है कि मैडम की नहीं करना है? इसलिए मैं 9 बजे आई मैम। अच्छा तो मैम अभी से आप डेली 8 बजे लोगे? अभी कुछ दिन के लिए शायद ऐसे ही चलेगा इस वीक, फिर उसके बाद से आपकी वैसे ही रहेगी क्लास जैसे रहती है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। मैम एक क्वेश्चन था कि नोट्स कैसे बनाए मैम? इसको पूरा पूरा लिखे जो जैसे आपने नीचे। एक सेकेंड